हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए क्लास 12th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी अध्यायों से हम देखने वाले हैं जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में पूछे जाने हैं। सिलेबस नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख भी सकते हैं, साथ ही उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अपने यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना जो लोग नए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आप लोग अभी से इनको कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि पेपर के समय पर उतना टाइम नहीं रहने वाला है और आप लोग अभी से कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, जो त्रैमासिक परीक्षा में सिलेबस था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो त्रैमासिक में था वो तो आपको है ही, और जो ऐड हुआ है उसके भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी अध्यायों को देखते जाइए। यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज दिए हैं, आप चैप्टर वाइज देखते जाइए और जो जो प्रश्न आपने पहले कर रखे हैं उनको आपको बस रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं, इकाई 1 है आपका स्थिर विद्युत, और इससे आपका अध्याय 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और अध्याय 2 है विद्युत धारिता का तथा विभव। इन दोनों अध्यायों में से आप देख सकते हैं अध्याय 1 के प्रश्न देख सकते हैं, महत्वपूर्ण 2 अंक की प्रश्न है। तो देख सकते हैं, प्रश्न 1 है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न 1 हो जाता है। आवेश संरक्षण क्या है, एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित कीजिए। सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और यदि मेरे पास प्रश्न बैंक आ जाता है, अभी मैं प्रश्न बैंक देखता हूँ और उसके सॉल्यूशन ले आऊँगा, तो उसमें से मैं इसके आंसर भी आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस वेट कीजिए थोड़ा, यदि आपके पास है तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए उसमें से, और कोई भी गाइड वगैरह हो जिसमें से आप आंसर कंप्लीट करते हैं उसमें से कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कि प्रश्न बैंक से ही करना है, ठीक है। तो किसी से भी कर सकते हैं, बस प्रश्न देख लीजिए। विद्युत संबंधी कूलम्ब का नियम लिखिए। तो कूलम्ब का नियम आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, परीक्षा अध्ययन परीक्षा वो जो भी आपके पास हो, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। प्रश्न बैंक है तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कैसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और उसके बाद 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर लिखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सभी आपके अध्याय नंबर 1 के हैं, ठीक है। गॉस का प्रमेय है, और ये वाला तो जरूर कर लेना गॉस का प्रमेय, क्योंकि ये डेफिनेटली आता है। पहले 5 नंबर में आता था, लेकिन अब जो है 3 नंबर में पूछे जाने लगा है, ठीक है। और किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी निकालना है, ठीक है। कूलम्ब का नियम भी कर लेना, ठीक है। सभी जो टॉपिक हैं आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। इस प्रकार से हमारा अध्याय आपका 1 हो जाता है। अध्याय 1 के इतने प्रश्न आप कंप्लीट करके जाएंगे, डेफिनेटली आपको इनमें से मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में जो मैंने बताए थे उन्हीं में से डेफिनेटली प्रश्न आए थे, और इसमें भी आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा में भी आएंगे। उम्मीद आप रखिएगा कि यही प्रश्न आएंगे, और आप करते जाइए तभी आपसे होगा। यदि ये सोच लेंगे कि ये नहीं आएगा तो आप कंप्लीट ही नहीं करेंगे, और जिससे आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसा मान कर करिए कि हाँ आएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दिए। देखिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर वीडियो को रेगुलर देख नहीं रहे हैं, और फिर जैसे पेपर आता है तो एक दिन पहले कुछ नहीं होता है। एक दिन पहले पेपर के आप आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता भी दूंगा, कितने भी बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी बता दूं कि यही प्रश्न आना, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन पहले आपके कितना करेंगे। तो इसीलिए अभी से करते जाइए, रेगुलर करते जाइए। और देखिए, आप लोग सपोर्ट जरूर करिए वीडियो को लाइक करके, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि देखिए यार, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, घंटों मुझे लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, इतना टाइप करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनता है। आप सोचते हैं कि ऐसे PDF बना दिया, बस वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं होता यार। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, और देख सकते हैं आपकी इसको टाइप करना पड़ता है, फिर इसको मतलब PDF को मैनेज करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो सभी प्रश्न आपको देखते जाना है, और मैंने त्रैमासिक में भी ये सभी बता दिए थे, ठीक है। तो इकाई 2 भी देख लीजिए, ये सभी प्रश्न आपके हो जाते हैं। ओम का नियम जरूर से करना, ठीक है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मैं टिक करके बताता जाता हूँ। व्हीटस्टोन सेतु है, इसको भी कर लेना, ठीक है। किरचॉफ का नियम भी डेफिनेटली आता है, किरचॉफ के नियम कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि जो लाइक नहीं करते हैं तो वो लाइक जरूर करें, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जैसे कि आप लोग देख ही नहीं रहे हैं तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं बनाता हूं इसलिए कि जो लोग देख रहे हैं एटलीस्ट उनका तो फ़ायदा हो, इसीलिए मैं बनाते रहता हूं। और यदि ज़्यादा लोग देखेंगे तो उससे मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिलता है कि यार जो मैं बना रहा हूँ उसको लोग देख रहे हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा मैं जल्द से जल्द काम करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों का यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्द से जल्द हम इसके आंसर भी जल्द से जल्द देखने वाले हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता कर लेना, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में भी संबंध कर लेना, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सभी जो प्रश्न है इनको कंप्लीट कर लेना। और देखिए,
यदि आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो आप थ्योरी वाले भी कर सकते हैं, तो थ्योरी से ही आप नंबर ला सकते हैं, क्योंकि अथवा में आपका न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, और अथवा में आपका थ्योरी वाला प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इकाई 3 देख सकते हैं, इकाई 3 के सभी प्रश्न हो जाएंगे। इकाई 3 से 4 और 5 अध्याय के हैं, तो 4 और 5 अध्याय में से एम्पीयर का परिपथी नियम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है। ठीक है, और अमीटर वोल्टीमीटर में अंतर, ये दो अंतर आते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप पहले भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बायो सवर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्पीयर का परिपथी नियम, और साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट पर डाल दिया हूँ इसको पूरा, तो पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, बायोलॉजी के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, तो उससे थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, और सभी विषयों की भी जल्द से जल्द हम प्रोवाइड कराएंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को देखते जाइए। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर देखिए इन सभी प्रश्नों को आप क्या करिएगा, इनको आप वेबसाइट पे जाके पीडीएफ के फॉर्मेट में, जैसा पीडीएफ इसमें दिख रहा है ना, इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में डाल दूंगा, थोड़ा टाइम लगता है पीडीएफ अपलोड होने में, क्योंकि पीडीएफ जो है, देखिए पहले तो उसको पोस्ट लिखना पड़ता है उसमें, उसके बाद उसमें पीडीएफ को अपलोड करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है। इसलिए मैं थोड़ा, आप उसको चेक करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी डायरेक्ट चेक करें तो अभी ना मिले आपको पीडीएफ, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे 12th बायोलॉजी का भी आप अपलोड हो चुका है, तो ऐसे ही आपका अपलोड हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो आप लोग उसको विजिट करते रहिए। ठीक है, तो देखिए अध्याय 7 से देख सकते हैं, अध्याय 7 के भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए अध्याय 7 तक तो हमने त्रैमासिक में कंप्लीट कर ही लिए थे, तो यहाँ तक देख सकते हैं कि अध्याय 7 यहाँ तक के जो क्वेश्चन है हम त्रैमासिक में देख चुके थे ऑलरेडी। अब देखते हैं हम आपके जो हाफ ईयरली का एग्जाम, यहाँ से आपका हाफ ईयरली का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो हम देखते हैं कि, यानी कि पूछे तो सभी जाने हैं, ऊपर के भी, ऐसा नहीं है कि नीचे की पूछे जाएंगे, नहीं 8 से आगे के पूछे तो वो भी जाने हैं, लेकिन वो क्या है, हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी त्रैमासिक के लिए जो कंप्लीट कर चुके हैं वही प्रश्न मैंने ऊपर दिखा दिया आपको। अब देखिए जो यहाँ से हमारा शुरू होता है अर्धवार्षिक, यानी अक्टूबर और नवंबर का सिलेबस, तो यहीं से हमें सभी क्वेश्चन, नए जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उतने तो हमने रिवीजन कर लिए, आपने रिवीजन कर लिए, उनको करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इकाई 5 आपकी आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से पहले जो है 2-2 नंबर वाले प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने 2-2 नंबर वाले प्रश्न इसमें से देना बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर से ब्लूप्रिंट के आधार पर केवल 1-1 अंकीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाने हैं, वो भी 4 नंबर के पूछे जाने हैं। ठीक है, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इस चैप्टर को आप जितने भी बुक आपके पास है, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, और भी जितनी आपके पास मटेरियल है, ठीक है, उसमें से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। देखिए मैं भी ऐसा ही पढ़ता था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे 12th में और 10th में भी। कैसे पढ़ना होता है कि जैसे कि आप, जैसे इस चैप्टर में से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो ऑब्जेक्टिव आप केवल प्रश्न बैंक से मत पढ़िएगा, प्रश्न बैंक को भी पढ़ना है, साथ ही जो भी अन्य मटेरियल है उसको भी पढ़ना है, जिससे कि आपके बिल्कुल कंप्लीट ही हो जाए। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना होता है। अध्याय 8 देख सकते हैं, अध्याय 8 में से केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाने, तो 2 नंबर वाले प्रश्न मैंने नहीं दिए हैं, ना ही 3 नंबर वाले, तो देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना प्रश्न बैंक से ही, साथ ही उनसे भी। और यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करेंगे ना, तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अध्याय आपका इकाई 6 है, जिसमें आपके अध्याय 9 और 10 हैं। ठीक है, तो प्रकाशिकी यानी जो आपका वेब ऑप्टिक्स है, इसमें से किरण और तरंग एवं प्रकाशिक यंत्र, इससे आपके जो है 2 चैप्टर्स में शामिल हैं। अध्याय नंबर 9 है यानी किरण प्रकाशिकी, एंड अध्याय नंबर 10 है तरंग प्रकाशिकी। इन दोनों में से देख सकते हैं अध्याय नंबर 9 जो है उसमें तो महत्वपूर्ण प्रश्न 2 अंक वाले हैं, जो हम देख लेते हैं पहले। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। उसके बाद देखिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, और इससे रिड्यूस सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। नहीं तो इसमें से और भी कई सारे टॉपिक हैं जो पूछे जाते थे, लेकिन इस बार नहीं पूछे जाएंगे, वो रिड्यूस हो चुके हैं। जैसे कि आपके पास दुब्रण होता है, प्रकाश का दुब्रण, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। यंग का जो एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट वाला, वो भी नहीं आएगा, तो उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगला देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये सिंपल सा जो है इसमें आपका न्यूमेरिकल है, इसको कंप्लीट करना है। सरल सूक्ष्मदर्शी तथा प्रतिबिंब निर्माण का आरेख बनाकर उसके 2 उपयोग व दोष भी लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न 4 हो जाएगा, और प्रश्न 4 हो जाएगा आपका, यहाँ तक यही करना है। उसके बाद 3 अंक वाले देख लेते हैं। 3 अंक के प्रश्न जो है, प्रश्न 1 है, एक किसी अवतल दर्पण के किसी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न कर लेना 3 नंबर के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन चित्र बनाकर आता है आपका। ठीक है, 3 नंबर में प्रश्न आएगा। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र, इसका मात्रक भी लिखना है। ठीक है,
अपवर्तक दूरदर्शी तथा परावर्तक दूरदर्शी में अंतर लिखना है, तो ये भी आपको करना है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या पर डायरेक्ट आप जानकारी टीच गूगल में सर्च करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको सभी पोस्ट मिल जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित। ठीक है, और वहाँ से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, और आपको चेक करते रहना है, कुछ टाइम लग सकता है उसको अपलोड होने में। ठीक है, तो चेक करते रहिए, आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, लेंस निर्माता सूत्र स्थापित करना है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से जो 4 या 5 है यहाँ पर, पहले 4 या 5 नंबर में बड़े बड़े प्रश्न आते थे, लेकिन अब क्या कर दिया कि बोर्ड चाह रहा है कि छोटे से छोटे नंबर वाले ही प्रश्न पूछे जाएं, तो इसलिए 3-3 नंबर में कर दिए हैं। तो ये वाला देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए आप जो व्यंजक है वो ज्ञात करना है, और चौथा प्रश्न भी देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनका करना है कंप्लीट। अब देख सकते हैं अध्याय 10 है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो ये है आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी। तो देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्न है। पहला है व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पर ये व्यतिकरण लिखा हुआ है। ठीक है, व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। और इस चैप्टर में से भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हटाए गए हैं, नहीं तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है ये वेव ऑप्टिक्स, बहुत ही बड़ा मतलब लेंदी टॉपिक होता है, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा हटा दिए हैं इसमें से। प्रकाश तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगें अधिक विवर्तित होती हैं, क्यों होती है, इसका कारण लिखना है। और उसके बाद देखिए 3 अंकीय प्रश्न भी देख लीजिए, 3 अंकीय प्रश्न इसमें। ठीक है, इसमें से 3 अंकीय जो प्रश्न है, हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए, और व्यतिकरण क्या है इसकी शर्तें लिखिए। तो वही प्रश्न है, रिपीट हो गया। हाइगन के तरंग सिद्धांत के अभिव्यक्तियों को लिखना है। और उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न 5 अंक के जो है, हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका है। और उसके बाद देखिए यंग के द्विसलेट प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपका पूछा जाएगा, और ये आपको 5 नंबर में है। ठीक है, तो 5 नंबर में भी इस चैप्टर से पूछे जाने हैं, बाकी चैप्टर से नहीं पूछे जाने, लेकिन इससे पूछे जाने, तो इनको आप कंप्लीट कर लेना, तो ये आपका प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने देखे आपके कितने, अध्याय नंबर 10 तक के। अब देखिए यहाँ तक हमने कौन सा देखा था, अध्याय 10 ही देखा है। ठीक है, तो अध्याय 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए आपका 11 और 12 और आना है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और सभी जगह आप फॉलो जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे, और पीडीएफ के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।